अच्छा नॉम के भैया ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी किताब में लिखा गया है, ये हमने नोट किया है। क्या लिखा है? अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापक्रम फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापक्रम सेल्सियस में मापा जाता है। जैसे यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है। क्या दिया है? F बराबर 9/5 C धन 32। ठीक है, ये दिया है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण ही है, दो चरों वाला F और C, दो चर लिए गए हैं। F का मतलब यहाँ पर फ़ारेनहाइट और C का मतलब सेल्सियस। ठीक, ये विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन में? सेल्सियस को एक्स अक्ष, ये लीजिए, अर्थात C को एक्स अक्ष पर दर्शाना है, और फ़ारेनहाइट को अर्थात F को वाई अक्ष पर दर्शाना है, अर्थात वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का क्या करना है? आपको आलेख खींचना है। ठीक है, इसमें कुछ हिंट्स हम आपको दे रहे हैं और आप आलेख जो है बना लीजिएगा। ठीक, इसमें कई भाग हैं, तो फर्स्ट भाग तो हम बता दे रहे हैं आपको, शेष भाग फिर बताया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट भाग में कुछ हम करेंगे, कुछ आप करोगे। अच्छा, अब देखिए कैसे करेंगे। तो कुल मिला करके अगर आपसे कहा जाए कि ये F बराबर क्या लिखा है? F बराबर 9/5 C धन 32, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण एक प्रकार से किताब में दिया है। C को कहाँ दर्शाना है? एक्स अक्ष पर। ठीक है, तो हम लिख देंगे माना C बराबर यस। ठीक है, कोई दिक्कत? और F बराबर वाई। अब क्यों ऐसा लिख दे रहे हैं? क्योंकि एक्स अक्ष में आपको याद होगा हम एक्स का मान लिखते हैं और वाई अक्ष में वाई का मान लिखते हैं, तो हमने उसी तरह से दर्शा दिया। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि ये समीकरण कहीं बदल जाएगा। देखिए F बराबर, तो F जगह पर क्या लिखें? वाई। वाई बराबर 9/5 C को क्या लिखें? यक्स और 32। अब आप बताइए, ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? जब दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण बन गया तो इससे क्या बनाएंगे? आप एक टेबल बना लीजिए तुरंत। ठीक है, देखिए अब हम x का मान रखेंगे। x का मान हमने क्या लिखा? x का मान क्या लिखा? देखिएगा, x का मान हमने क्या लिख दिया? 0। x का मान क्या लिखा? 0। तो ये पूरा भैया 0 हो गया। 9/5 का गुणा जब 0 में करोगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो अब आप बताइए, 0 तो काम हो गया इसका। धन 32, तो 32 तो आएगा, तो y का मान क्या आया? 32 आया। अब x का मान हम क्या लिख दे रहे हैं? 5। देखो लिख दे रहे हैं, तो ये 5 5 क्या है? कट जाएंगे, 9 बचेगा। 9 में 32 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 41। अब x का मान -5 लिख दो। चलिए -5 लिख देते हैं। जब -5 लिख दोगे तो 5 5 कट जाएंगे, तो ये -9 हो जाएगा। तो 32 से 9 घटा दो, तो 32 से जब 9 घटा दोगे तो क्या आएगा? 23। कितना आएगा? 23। 32 से 9 घटा के आप देख लीजिए, 23 आएगा। धन में ऋण में? धन में आएगा। ठीक, अब कहा जाए x का मान 10 लिख लो, 10 लिख दो। तो x का मान जब 10 लिख दोगे तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 आएगा, 9 दूनी 18, 18 में 32 जोड़ दो, 32 कितने हो गए? 50। इस प्रकार आप टेबल बना सकते हैं। अब आप जानते हैं जब टेबल बन जाती है क्या करना है? इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। सीधी सीधी बात। देखिए ग्राफ, ये देख लीजिए आप। ग्राफ के विषय में बात कर लेते हैं। सबको पता है ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये क्या है आपका? वाई अक्ष। सबको पता है, हम बता चुके हैं आपको अच्छी प्रकार से। और ये जो हम खींच रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें इस रूलर का उपयोग नहीं है, है ना? पटरी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको पटरी से ही खींचना है ये। ठीक,
अब आप जानते हो कि 10 खाना को हम एक मानते थे, है ना, कभी 5 खाने को एक मान लेते हैं, कभी 2 खाने को एक मान लेते हैं, तो जैसे आपको सुविधा हो उसी प्रकार मान लेते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यक सच, मानना पड़ेगा। एक खाना बराबर एक मात्रक, ये लो। एक खाना का मतलब छोटा एक खाना। अभी तक छोटे 10 खाने को एक मानते थे, तो लिख देते हैं यहाँ पर छोटे या छोटा, है ना, एक खाना बराबर 10 मात्रक। वाई अक्ष में भी यही काम कर लेते हैं। एक छोटा खाना बराबर एक मात्रक, ये पैमाना मान लिया जाता है। ठीक है, अब यक्स का मान क्या है? यक्स का मान 0 है भैया, ये देखो 0 है। वाई का मान क्या है? 32 है। 32 का मतलब 32 खाना, तो 10 खाना क्या हो गए? 20 खाना, 23 खाना और 2 32, 2 खाना। देख लेना ध्यान से, हो सकता है हम गलत चिन्ह लगा दे, लेकिन आपको सही लगाना है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0, 32, 10 आ गया। अब आप एक्स का मान क्या है? 5 और वाई का मान 41। एक्स का मान 5 देखिए इधर, एक्स का मान 5 का मतलब इधर एक सच में जाना है आपको। और एक खाने को एक माना तो 5 खाना ये हुआ, एक्स का मान 5 हो गया। वाई का मान 41 मतलब 10, 20, 30, 40 और एक ये 41, तो 5 कामा 41। अब यक्स का मान -5 और वाई का मान 23। देखिए यहाँ पर एक्स का मान -5 का मतलब इधर 5 हो गया, -5 और वाई का मान 23, 10, 20, 21, 22, 23। ठीक है, तो क्या होगा ये? -5 कामा 23। ठीक है, फिर यक्स का मान 10, वाई का मान 50। एक्स का मान 10 का मतलब इधर ये, और वाई का मान क्या है? 50। 10, 20, 30, 40, 50, ये देखिए 10 कामा 50। इस प्रकार अगर टेबल में और मान आप निकाल के रखते तो भैया और बिंदु प्राप्त हो जाते, कोई दिक्कत नहीं, और बिंदु दर्शा लेते। अब क्या करेंगे? पटरी की सहायता से जब बिंदु दर्शा ले, ध्यान रहे, जब बिंदु दर्शा ले तो गोला जरूर बना दें, है ना, जिससे हमें ध्यान रहे कि हाँ इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है। अब क्या करेंगे? पटरी रख करके इससे इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एक ये रेखा बन जाएगी, जो कि शायद एक सरल रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। यही है ना, y बराबर 9/5 x प्लस 32 का आलेख हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका पूरा हो गया। 8वें का जो कई पार्ट हैं उसमें हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया, आलेख खिंचवा दिया। आलेख आप अपने मन से घर में बनाइए, सीखिए। ठीक है, इस प्रकार अगले उसमें सेकंड नंबर बताया जाएगा इसी का। ठीक, तो ग्राफ आपको समझ में आया ये? ठीक है, तो इसको आप समझिए और ये बनाइए। आलेख हमने आपको बनाना बता दिया। ये प्रश्नावली भी समाप्त होने वाली है, शेष फिर